नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि केमवाल और आप देख रहे हैं पहाड़ी लाइफ। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मैंने कुछ बीन वगैरह लगाई थी यहाँ पे ऊपर खेतों में। तो अब मैं उनकी तुड़ान करने के लिए जा रहा हूँ और अपने खेतों को किस तरह से बाकी जानवरों से बचाया जा सकता है, उसके लिए मैंने क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए बने रहिए दोस्तों। मैं अपने घर से निकल चुका हूँ और जा रहा हूँ ऊपर अपने खेतों की ओर, जहाँ पे मुझे अभी तुड़ान करना है। तो जैसे गांव में होता था ना, लोगों का पहले डांडा होता था, तो मैं भी अपने डांडा की तरफ जा रहा हूँ। और यहाँ का जो व्यू है बहुत ही सुनहरा है, चूँकि अच्छी अच्छी धूप लगी हुई है। तो फाइनली मैं अपने खेतों में पहुंच गया हूं। आप मेरे पीछे जितने भी खेत देख रहे हैं, इस पे मैंने बीन लगा रखी है। तो आजकल बीन का रेट काफ़ी अच्छा है और आज के दिन दशहरा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज इसकी तुड़ाई की जाए। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि खेतों की रक्षा के लिए मैंने क्या क्या इंतज़ाम कर रखे हैं। क्योंकि मेरा जो घर है वहाँ नीचे पड़ता है और वहाँ से मेरे को रात को बड़ी दिक्कत होती है ऊपर आने के लिए। तो ना मैं शोर कर पाता हूँ, ना ऊपर आ सकता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक चीज़ रखी हुई है। तो ये चीज़ है, इसको हम बोलते हैं मेगाफ़ोन, जो कि काफ़ी अपने नॉर्मल रेट में मिल जाता है आपको। ये आपको 500 से 1000 रुपये के बीच में मिल जाएगा। इसमें इसकी ख़ास बात क्या है, ये सेल से चलता है और इसका जो सेल है लिथियम बैटरी वाला है और ये चार्ज हो जाता है उससे। आप जो आपकी एसी करंट जो घर पे दौड़ता है उससे चल जाता है। तो अगर आप इसको लगाते हैं और रात को इसको चलाते हैं तो इसका जो बैकअप है कम से कम 5 से 6 घंटे का बैकअप है। तो जब आप इसको चलाते हैं तो रात के सन्नाटे में इतना शोर होता है कि कोई जानवर यहाँ पे भटकता नहीं है। तो मैं आपकी इसकी आवाज़ सुनाना चाहूँगा आपको। Power off. इसकी साउंड इतनी है कि जो मेरे सबसे ऊपर एक बकरी बाड़ा है ना, वो भी वाला बंदा भी बोलता है कि भैया रात को ना नींद नहीं आती है इसको सुन के, तुम बड़ी बड़ी ख़तरनाक आवाज़ें लगाते हो। तो फ़िलहाल मेरे को तो अपनी फ़सल की जगवाली करनी है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना ही पड़ेगा। तो फ़िलहाल ये मेगाफ़ोन है, इस तरह के 2 मेगाफ़ोन लगा रखे हैं, एक यहाँ पे एक थोड़ा ऊपर। तो दोनों तरफ से जब बजते हैं तो मज़ा अलग, खेतों के बीच में कोई आ जाए तो उसका जीता जागता उदाहरण यही है कि यहाँ पे जो इतनी फसल मेरी अभी तक बची हुई है। तो अब करते हैं खेती स्टार्ट। और उससे पहले एक और चीज़ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो ये देखिए बीन कितनी अच्छी अच्छी हो रखी है यहाँ पे। तो अगर बीन देखेंगे तो ये बीन लगनी शुरू हो गई है और इतनी अच्छी क्वालिटी है, कोई दाग नहीं, कोई धब्बा नहीं है और हर तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी है। और वो ये है, ये चीज़ आप इससे अवगत होंगे, ये सोलर लाइट है और इसका जो बैकअप है 3 से 4 घंटे का रहता है और सोलर से चलता है, मतलब सूरज की रोशनी से ये चार्ज होता है। तो ऐसे ही 3-4 मैंने कोने कोने में लगा रखे हैं ताकि खेतों में रोशनी भी रहे, आवाज़ भी रहे और कोई आए डिस्टर्ब भी ना करे, कोई जानवर वगैरह ना आए। तो ये तरीका है, बस ज़्यादा नहीं है। बाकी खेतों के बीच बीच में मैंने ये कपड़े लगा रखे हैं ताकि रात को ये चमके और कोई जानवर वगैरह यहाँ पे ना आए।
तो आपको क्या करना है कि जैसे जो भी आपकी लाइट है, लाइट के आसपास आपने इस तरह के चादर वगैरह या आपके कट्टे होते हैं वो लटका दीजिए। तो लाइट से वो चमकता है तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई ना कोई आदमी यहाँ पे बैठा हुआ है। तो जानवर उस करके भी यहाँ पे नहीं आते हैं। तो मैं सोच रहा था कि जब मैंने शुरुआत की थी ना बीन लगाने की, तो यहाँ इस खेत से की थी। तो मैं सोच रहा हूँ कि यहीं से करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो अकेला ही रहता हूँ तो मेरे को ये सारा काम अकेला ही करना पड़ेगा। तो शुरुआत जहाँ से की थी तो तोड़ने की शुरुआत भी वहीं से करूँगा मैं। ये देखिए, ये एक सोलर पैनल यहाँ पे भी लगा रखे हैं और 2-4 और लगा रखे हैं कोने कोने पे। अब वहाँ ऊपर से लेकर ये पूरे खेतों तक बीन तोड़ने हैं मुझे अभी। आज तो नहीं होगा, लेकिन जब भी होगा तब देखेंगे। जब तक होगा तोड़ते रहेंगे। वो सामने मेरा घर है, आगे कीवी गार्डन है, पूरा बगीचा है, वहाँ पे भी खूब अच्छी खेती बाड़ी कर रखी है। और फाइनली मैं एक बाल्टी जो है वो बीन मैं लेके आ गया हूँ। बीन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है भाई। ये पेंसिल बीन है और अभी इसी खंबे तक ही पूरा हुआ है। अभी तो पता नहीं कितना बाकी है। तो जो लोग कहते हैं ना खेती आसान होती है, इतनी आसान नहीं होती है। कोई ना कोई पार्टनर तो चाहिए होता है उसको, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। बाकी किसी को शौक़ है मेरे साथ बीन तोड़ने का तो अभी 1 महीना पूरा पड़ा हुआ है, तो 1 महीने तक बीन टूटती रहेंगी। क्योंकि कहते हैं जो एक पौधा होता है ना बीन का, उसमें फूल लगते रहते हैं और इसकी कम से कम 3 से 4 बार तुड़ाई होती है। तो ये सीज़न बहुत थकान भरा होने वाला है। अभी जैसा शक्ल में रौनक दिखाई दे रही ना, वो भी नहीं दिखाई देगी 1 महीने बाद। हाँ, जब जेब में नोट होंगे तब तो दिखाई देंगे। चलो करते हैं कुछ काम। हाँ, देख रहे हैं चेहरा सुबह कैसा था अब कैसा हो गया। मैं अभी नीचे से आया था, खाना बनाया, खाना खाया और फिर काम पे लग गया। और जो ये खेत था आज जो सुबह मैं कर रहा था, आज बड़ी मुश्किल से ये खेत मैं कंप्लीट कर पाया हूँ। और अभी तो 3 ही बज रहे हैं, तो मैं सोच रहा हूँ अभी वाला खेत भी कंप्लीट कर देता हूँ। ये आप ये देख रहे हो ये चीज़, ये एरिया, इस पूरे बेल्ट में जितना वहाँ तक देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही शख्स है जो खेती कर रहा है, वो है रवि केमवाल, यानी कि मैं। वहाँ ऊपर भगवान सिंह भाई रहते थे, वो भी ऊपर नहीं रहते हैं आजकल। उन्होंने भी नीचे ही डेरा जमा लिया है अपना, और सर्दियों में तो बिल्कुल नहीं आएंगे वो। एक्चुअली वो अदरक की खेती करते हैं, तो उसमें भी ज़्यादा देखभाल होती नहीं है। तो फाइनली मैं अपने रूम में पहुंच गया हूं। आज का दिन काफ़ी थकान भरा था। मैंने तकरीबन 30 किलो के करीब बीन निकाल दिए। अब उसको मंडी पहुंचाने के लिए मुझे सुबह 4:30 बजे यहाँ से पैदल रोड तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि 1.5 किलोमीटर दूर है। और वहाँ से फिर मेरे को बाइक पे लोड करके बीन को 16 किलोमीटर चंबा की ओर जाना पड़ेगा। मंडी जो है वो 6 बजे खुलती है, तो उस टाइम तक मुझे पहुंचना होता है वहाँ पे। अगर यहाँ से मैं 4:30 बजे निकलूँगा तो तब जाके मैं 6 बजे वहाँ पे पहुँच सकता हूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी।
मुझे ज़रूर बताना अगर अच्छी लगी है तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।